जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। ये शब्द अटल बिहारी वाजपेयी के हैं, जो पहली बार 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन लोगों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ गए। 1996 में भारत की राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई सरकार 13 दिनों में ही गिर गई। दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीनों तक चली। 1998 में उनकी साफ सुथरी छवि ने उन्हें फिर प्रधानमंत्री बनाया। वाजपेयी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने पूरे 5 साल प्रधानमंत्री पद संभाला। आज किस्सा सुनाएंगे 1984 का, जब बीजेपी लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें जीत पाई तो सत्ता पक्ष के लोगों ने वाजपेयी का मजाक उड़ाया। किस्सा सुनाएंगे वाजपेयी कैसे बने बीजेपी के पहले अध्यक्ष। आज कहानी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने की। भारत की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम एक ऐसे नेता के तौर पर लिया जाता है जिन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत राष्ट्रीय दल के रूप में स्थापित किया, बल्कि अपनी राजनीति और शख्सियत से भारतीय राजनीति को दिशा भी दी। हालांकि उनका सबसे दिलचस्प और ऐतिहासिक राजनीतिक दौर 1996 में आया, जब वे मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने। आइए जानते हैं कैसे 13 दिनों की ऐतिहासिक सरकार बनी और कैसे वाजपेयी ने भारतीय राजनीति में अपनी छाप छोड़ी। भारत में 11वीं लोकसभा के चुनाव 27 अप्रैल, 2 मई और 7 मई 1996 में 3 चरणों में आयोजित हुए। इन चुनावों के परिणामों ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भारतीय जनता पार्टी ने 161 सीटों पर जीत दर्ज की, जो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। यह वही पार्टी थी जिसने 1984 में चुनाव में केवल 2 सीटें जीती थी। इन चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी मात्र 140 सीटों में सिमट कर रह गई। यह परिणाम बीजेपी के लिए एक बड़ी सफलता थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का था, जो बीजेपी के पास नहीं था। 1996 में भारतीय राजनीति में सबसे बड़े नेता के रूप में आडवाणी का नाम सबसे ऊपर था। वह बीजेपी के सबसे दिग्गज और लोकप्रिय नेता थे। आडवाणी ने अपनी पार्टी को 2 सीटों से 161 सीटों पर पहुंचाया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री पद की बात आई तो उन्होंने खुद को पीएम पद से हटा लिया और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की घोषणा की। आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में यह स्पष्ट किया कि उन्होंने हवाला कांड के आरोपों के कारण पीएम पद की उम्मीदवारी से पीछे हटने का निर्णय लिया। उन्होंने लिखा है, हवाला कांड में लगाए गए झूठे आरोपों के चलते मैंने घोषणा की कि जब तक न्यायपालिका मेरे ऊपर लगाए गए मिथ्या आरोपों से मुझे मुक्त नहीं कर देती, तब तक मैं लोकसभा में नहीं आऊंगा। आडवाणी के इस निर्णय ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमुख उम्मीदवार बना दिया। बीजेपी ने वाजपेयी की साफ सुथरी छवि का प्रचार किया और नारा दिया, सबको देखा बारी बारी, अब की बार अटल बिहारी। भारत में चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। ऐसे में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बीजेपी को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। हालांकि यह कदम कई विपक्षी दलों को खटक रहा था, खासकर जनता दल और वाम दलों को, जो बीजेपी के बहुमत के अभाव को लेकर विरोध कर रहे थे। वाजपेयी सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए। उनका मानना था कि संसद के सदस्य अपनी समझ और विवेक से यह निर्णय लेंगे कि उन्हें सेवा का अवसर दिया जाए। वाजपेयी ने कहा, देश की स्थिति को देखते हुए यदि संसद के सदस्य अपने विवेक से यह निर्णय लेते हैं कि बीजेपी को जनादेश मिला है, तो मुझे यकीन है कि हमें बहुमत सिद्ध करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति ने उन्हें संसद में बहुमत साबित करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। बीजेपी ने कई दलों के साथ गठबंधन किया, जिसमें शिवसेना, समता पार्टी और अकाली दल शामिल थे, लेकिन फिर भी यह बहुमत के आंकड़े से काफी कम था। कुल मिलाकर बीजेपी के पास 194 सांसद थे, जो बहुमत से बहुत कम थे। 31 मई 1996 को जब अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में बहुमत साबित करने की कोशिश की तो वह सफल नहीं हो पाई। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। संसद में उन्होंने कहा, यदि मैं पार्टी तोड़ूं और सत्ता में आने के लिए नए गठबंधन बनाऊं, तो मैं उस सत्ता को छूना भी पसंद नहीं करूंगा। इस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी ने मात्र 13 दिनों में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह घटना भारतीय राजनीति के लिए ऐतिहासिक बन गई।
क्योंकि यह पहली बार था जब बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई, भले ही वह मात्र कुछ दिनों तक ही चली। 13 दिनों के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में 11वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बाद HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, जिनकी सरकार को कांग्रेस का समर्थन मिला। देवेगौड़ा की सरकार भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और फिर इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। गुजराल की सरकार भी कांग्रेस के समर्थन से थी, लेकिन कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और गुजराल को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद लोकसभा भंग कर दी गई और नए चुनावों की घोषणा हुई। 1998 में हुए 12वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वापसी की। इस बार बीजेपी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA का गठन किया और उसे विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन मिला। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन यह सरकार भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। अप्रैल 1999 में AIADMK ने अपना समर्थन वापस ले लिया और वाजपेयी सरकार अल्पमत में आ गई। 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ और वाजपेयी सरकार एक वोट से हार गई। इसके बाद राष्ट्रपति KR नारायणन ने लोकसभा भंग कर दी और नए चुनावों की घोषणा हुई। 1999 में हुए चुनाव में बीजेपी और NDA ने सोनिया गांधी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी का मुद्दा उठाया। कारगिल युद्ध और देशभक्ति का माहौल बनाए रखने के कारण बीजेपी को फायदा मिला। हालांकि बीजेपी की सीटें जस की तस रहीं, लेकिन गठबंधन को 269 सीटें मिली और वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 13 दिनों तक प्रधानमंत्री रहना भारतीय राजनीति में एक अनोखा और ऐतिहासिक पल था। यह घटना न केवल उनके राजनीतिक जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि एक मजबूत और स्पष्ट नेतृत्व के बावजूद राजनीति में समय और परिस्थितियां किस कदर महत्वपूर्ण होती हैं। वाजपेयी का प्रधानमंत्री बनने का सफर एक प्रेरणा है कि किसी भी नेता को किसी भी समय सफलता और असफलता दोनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका चरित्र और सिद्धांत हमेशा उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करता है।